दोस्तों आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं हम। सो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, thus they consist of ions and not the molecules. These positively and negatively charged ions are held together in a solid or crystal form with strong electrostatic attractive forces. तो स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस से मिलकर बनते हैं। लिहाजा ये जो कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स की बजाय आयंस पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि ये मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बनते, ये आयंस पर मुश्तमिल होते हैं। सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखने वाले ये आयन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ज़रिए सॉलिड या क्रिस्टल की फॉर्म में आपस में जुड़े रहते हैं। द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ A positive and Cl negative ions in a solid crystal of sodium chloride is shown in the figure। यहाँ पे सोडियम और जो क्लोरीन है तो उसके जो है आपको आयंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आयंस का जो है कॉन्सेप्ट वो भी ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर उसके कैटाइंस और एनाइंस के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज हो तो कौन सा आयन होता है और नेगेटिव चार्ज हो तो कौन सा आयन बनता है, ये भी आप लोग पीछे से अपना, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि साथ साथ रिवाइज करते रहें, ताकि इंटरलिंक है आगे वाली जो स्टडी है वो तभी आपको समझ आएगी जब पिछला जो आप पढ़ चुके हैं सारा तो वो आपको आता हो, वो ना कि आप उसको आप भुला चुके हैं, ठीक है। तो ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल्स में सोडियम और क्लोरीन के जो आयंस हैं उनकी जो ऑर्डरिंग है वो शो की गई है, रेगुलर जो अरेंजमेंट है उनकी। तो ये आप देख सकते हैं, इनमें से एक जो है क्रिस्टल सोडियम तो वो आपको ब्राउनिश टाइप कलर में नज़र आ रहा है, और क्लोरीन जो है वो भी आपको पैरेट टाइप कलर में आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो ये आप देख सकते हैं ये आपस में कैसे ऑर्डरली अरेंजमेंट हुआ उनका आपस में जुड़े हुए हैं अपोजिटली चार्ज्ड आयंस होने की वजह से, ठीक है। एक पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। द आयनिक कंपाउंड्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। आयनिक कंपाउंड्स की जो है कुछ खसूसियात हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। So let's start number one. Number one है कि ionic compounds are mostly crystalline solids. Ionic compounds जो हैं वो जो ज़्यादातर हैं वो crystalline जो है solid होते हैं, crystalline solid की फॉर्म में होते हैं। So, number two, ionic compounds in solid state have negligible electrical conductance, but they are good conductors in solution and in the molten form. It is due to presence of free ions in them. Solid form में आयनिक कंपाउंड्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो ना होने के बराबर होती है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ना होने के बराबर होती है, लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में, जो पिघली हुई हालत में आप लोग कह सकते हैं मोल्टन फॉर्म में, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो अच्छे कंडक्टर हो जाते हैं, यानी कि फिर मोल्टन फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट इन सॉलिड फॉर्म में नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इसकी रीज़न, इसकी वजह ये है कि इनके अंदर जो है इंडिपेंडेंट आज़ाद आयंस की जो मौजूदगी है। वजह क्या है जी? आज़ाद आयंस की मौजूदगी। नंबर थ्री, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड हैज़ melting point 800 Celsius
and a boiling point 14-13 Celsius, as ionic compounds are made up of positive and negative ions. आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 800 सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 1413 सेल्सियस है. ठीक है. तो चूंकि आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बनते हैं, so there exist strong electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions, so a great amount of energy is required to break these forces. अब रीज़न ये है कि आयनिक कंपाउंड जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स से मिलकर बनते हैं. सो लिहाजा अपोजिट चार्ज रखने वाले आयन्स के दरमियान अट्रैक्शन की जो पावर है वो मतलब उसकी जो पावरफुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो मौजूद होती हैं अपोजिट चार्जेस रखने वाले आयन्स के दरमियान. ठीक है. सो लिहाजा इन फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए हमें ह्यूज क्वांटिटी में एनर्जी की ज़रूरत होती है, बड़ी मिकदार में, यानी कि एनर्जी जो है वो हमें दरकार होती है इन फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स से मिलकर बनते हैं, यानी कि मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन्स होते हैं, तो उनके जो दरमियान अट्रैक्शन की ताकतवर पावरफुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मौजूद होती हैं. सो इन फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए हमें ज़्यादा मिकदार में जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. दिस नंबर 4 पॉइंट है हमारे पास. दे डिजॉल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर. So water has high dielectric constant that weakens the attraction between ions. Students, इसका मतलब है कि ये easily dissolve हो जाते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में. पोलर सॉल्वेंट्स में आप वाटर की एग्जांपल ले सकते हैं. पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर. वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. वाटर जो है वो जो है हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वीकन्स द अट्रैक्शन, जो कि अट्रैक्शन को कम कर देता है बिटवीन आयन्स, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, जिसमें सोडियम और क्लोरीन की जो एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं. तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसकी वजह से जो है ये उन आयन्स को अट्रैक्शन को कमज़ोर कर देता है, वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन आयन्स के दरमियान. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का जो टॉपिक आयनिक कंपाउंड्स, और उसके साथ हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा. तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी. तो इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चंस है आप लोगों में तो वो आप लोग कंफर्म कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच.